एक पति इस वक्त मीडिया के सामने आया हुआ है और ऑन कैमरा अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए गुहार लगा रहा है। वो रो रहा है, बिलख रहा है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से वो अपनी पत्नी को पाने के लिए गुहार लगा रहा है। बहुत ज़्यादा ही तड़पा हुआ है। उसकी बस इतनी ही चाह है कि उसकी बीवी उसे तलाक ना दे, वो उसे वापस मिल जाए। दरअसल जो शख्स आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी बीवी एसडीएम है और उस महिला को या इसकी पत्नी को एसडीएम बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शख्स ही है, ये पति ही है, जिसने अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में लगाई। उसके बाद उसे एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद बीवी ने कुछ ऐसा रंग दिखाया जिसकी वजह से आज ये हर किसी के सामने रोने को मजबूर हो गया है। इस शख्स का नाम है आलोक कुमार मौर्य। आलोक कुमार मौर्य उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। यहाँ पर अच्छा खासा इनका परिवार था, ठीक ठाक काम चल रहा था। फिर साल 2009 में जो आलोक है उसकी नौकरी लगती है पंचायत राज में 4th क्लास में। अब नौकरी लग जाती है, ठीक ठाक था। घर वाले बोलते हैं अब शादी कर देनी चाहिए। इसी सिलसिले में इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, ज्योति से। ज्योति से मुलाकात होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है साल 2010 में। अब शादी हो जाने के बाद जो लड़की है ज्योति, वो अपने पति यानी आलोक से कहती है कि मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। आलोक की जब बातें सुनता है तो वो खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी कुछ करना चाहती है। मैं तो एक 4th क्लास एम्प्लॉय हूँ पंचायत राज में, लेकिन मेरी बीवी कुछ अच्छा करना चाहती है और मैं इसे वो कराऊंगा। इसी सिलसिले में वो अपनी बीवी को इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज में लेकर जाता है। वहाँ पर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखता है और फिर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती करा देता है। भर्ती कराने के बाद जो ज्योति है वो भी अच्छी खासी पढ़ाई करती है और फिर साल 2015 में उसका चयन हो जाता है। दरअसल लोक सेवा आयोग में जो महिलाएं थीं उनका है कि तुम ही गलत हो और साथ ही वो ये लोग कह रहे हैं कि मुझे जान से मार देंगे। इस तरीके के जो अब आरोप हैं वो आलोक लगा रहा है। आप सबसे पहले आलोक की ज़ुबानी ही सुनिए कि आलोक किस तरीके से परेशान है, कितना वो प्रताड़ित हो चुका है और किस तरीके से वो अपनी बीवी को वापस चाह रहा है और उसके साथ क्या क्या हुआ। शादी के बाद जब उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, वो एसडीएम बन गई, उसके बाद से उसकी लाइफ में क्या हुआ। क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है? पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पर नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो
मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके DPRO से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई।